Hello everyone, welcome to JCRT DJ School. My name is Muhammad Ijazul Haq, and in this video lesson we are going to read a poem from English textbook Behave for class 9. The name of the poem is The Road Not Taken. This poem was written by an American poet, Robert Frost. He was very famous poet. उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखे हैं. आपने फायर एंड आइज, स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन द स्नोई इवनिंग, जिसके वो 4 लाइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको भी हो सकता है कि याद हो उसमें, जिसमें उन्होंने कहा था द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मैच टू गो बिफोर आई स्लीप, मैच टू गो बिफोर आई स्लीप. तो इन्होंने बहुत ही सिंपल ल्यूसिड लैंग्वेज में जो कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो एक आम आदमी के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे हम सभी को गुजरना होता है, उसके बारे में बहुत ही इंसाइटफुल पोएम्स लिखे हैं. बहुत ही बसीरत अंदाज, अंतर्दृष्टि के साथ पोएम लिखे हैं और उनके जो पोएम हैं आमतौर पर सराहे जाते थे और अभी भी सराहे जाते हैं उनके पोएम. तो आइए इस पोएम में द रोड नॉट टेकन के बारे में जानते हैं. द रोड नॉट टेकन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी सड़क जिसे अपनाई नहीं गई हो, जिस पर चली नहीं गई हो, उसके बारे में जिक्र है, उसके बारे में बताया गया है. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट द चॉइसेस. हमारे जो पसंद होती है, हम जो किसी चीज़ को चुनते हैं ज़िंदगी के मौके पे, ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हमें किसी दो में से किसी एक को चुनना होता है. तो वैसे हालात में हमारे चॉइसेस जो हैं, हमारे फेट को, हमारे फ्यूचर को पर उसका असर होता है. उसके बारे में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने बताया है. तो इस पोएम को पढ़ने के बाद हम इस पोएम के लिटरल मीनिंग को समझेंगे और इसका क्या मैसेज है, ये हमें क्या इसका जो हिडन कहा या इनसाइड मीनिंग क्या है, अंडर द लाइन मीनिंग्स क्या हैं, और तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या मैसेज देता है ये पोएम हम लोगों को. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked on one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है कि मैं एक सफ़र में हूँ. एक सफ़र में जंगल से वो पोइट गुजर रहे होते हैं, तो 2 सड़कें डाइवर्ज इन ए येलो वुड, अलग होती हैं. डाइवर्ज मीन्स तो अलग होना. इन ए येलो वुड, ऐसे जंगल में जो कि पीला दिख रहा है. पीला ऑटम का सीज़न है, पत्ते झड़ गए हैं, तो सारे पत्ते जो हैं वो सूख करके झड़ गए हैं, तो पीलापन उनका आ रहा है. तो उसको येलो वुड से पोएम कहता है कि वो येलो वुड है, पीली जंगल है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे अफसोस है कि मैं इन दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और चूँकि मैं एक ट्रैवलर हूँ तो मैं एक देर तक वहाँ खड़ा रहा. मैं देखता रहा कि मैं किस रास्ते को चुनूँ. 2 रास्ते हमारे सामने हैं, 2 राह पे मैं खड़ा हूँ. एंड लुक डाउन वन एज फार आई स्कूड, और मैंने देखा उन रास्तों को जहाँ तक मेरी निगाह जाती है, वहाँ तक मैंने देखा. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और ये अंडरग्रोथ कहते हैं जो झाड़ियाँ होती हैं. जब हम सड़कों के आसपास में देखते हैं तो बहुत दूर तक जो है वो जंगल है, वहाँ पे उसके बाद झाड़ियाँ हैं. तो वहाँ तक मेरी निगाहें गई जहाँ से ये बेंट करता था. टू वेयर इट बेंट, जहाँ से बेंट, जहाँ से ये मुड़ा. अंडरग्रोथ, जंगल की जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं उसके बीच में. इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट सेज, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब ये पोइट कहता है then took the other, तब मैंने दूसरे को चुना, just as fair, जो मुझको लगा कि उससे अच्छा है, एक बेटर ऑप्शन है उसका. उससे जो पहला रास्ता था उससे दूसरा रास्ता जो था मुझको बेटर ऑप्शन लगा. क्यों? एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, जिसका दावा, जिसका ऑप्शन बेहतर था. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये ग्रासी था, घास भरा हुआ था, और ऐसा महसूस हो रहा था कि इसमें
कम लोग चले हैं। इट वॉज नॉट वेयर, मतलब ये इस पे इसको इसको इट वॉज लैकिंग द वेयर, लोग इस पे चले नहीं हैं। और ये घास है, चूँकि आमतौर पे जो रास्ते जब जिस पे लोग चलते हैं तो वो घास उसकी कम हो जाती है, और ये चूँकि ज़्यादा घासी है तो मुझको लगा कि इस पे बहुत कम लोग चले हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अगरचे जब मैं इस पे चला तो हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो हमने पाया कि इस पे तो इससे पहले भी लोग चल चुके हैं। क्योंकि जब शुरू में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन द बिगनिंग के ये ऐसा रास्ता है जिसको सिर्फ मैंने चुना है, लेकिन इस रास्ते को जब मैं चला तो मैंने देखा कि ये रास्ता कमोबेश वैसा ही है जैसे कि पहला रास्ता है, ये भी इस पे भी लोग पहले से गुजर चुके हैं। तो दूसरे स्टेंजा में पोइट ये कहता है कि हमने जब दो रास्ते देखे, हमने दो रास्ते में मुझे ये महसूस हुआ कि ये रास्ता जिस पे कम लोग चले हैं मैंने उसको चूज़ किया, पहले रास्ते को चूज़ नहीं किया। और मुझे लगा कि इस रास्ते में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या इसमें जो एडवांटेजेस हैं वो उनको देख करके मैंने इस रास्ते को चुना। लेकिन जब मैं इस पे चलता रहा तो मैंने देखा कि इसमें और भी लोग गुजर चुके हैं इस रास्ते में, और ये भी वैसे ही वॉर्न आउट है जैसे कि पहला रास्ता है। अब तीसरे स्टेंजे में बात करते हैं, एंड थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तीसरे स्टेज में कि लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जिस सुबह को पोइट सफ़र कर रहे हैं, जिस सुबह में उस रोज़ कहते हैं कि उस मॉर्निंग को, उस सुबह को दोनों सड़कें ऐसी थी कि उस पर कोई नहीं चला था। वो इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और जो पत्ते उस पर बिखरे हुए थे उस पर किसी स्टेप ने उसको कुचला नहीं था, उसको ट्रॉडन ब्लैक नहीं किया था। जब पत्तों पे चलते हैं तो जैसे कुचल जाते हैं, वैसे किसी ने स्टेप नहीं चला था, यानी उस सुबह को कोई हमसे पहले उस पर नहीं गुजरा था। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने जो पहली जो सड़क है जिसको मैंने छोड़ी है वो मैंने एक दूसरे दिन के लिए उसको रखा है कि मैं दूसरे दिन उस पर चलूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि कैसे एक सड़क से दूसरी सड़क निकल जाती है। जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ उससे हो सकता है कि कोई दूसरी सड़क निकल जाए, ये जानते हुए भी कि मैं उस पर वापस ना आ पाऊँ, मैंने उस पहली सड़क को दूसरे दिन के लिए छोड़ रखा है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, अब मुझे इस पर शक है कि मैं दोबारा वापस आ पाऊँ कि नहीं आऊँ, उस पर मैं चल पाऊँ कि नहीं चल पाऊँ। मैं जिस सड़क पे मैंने चॉइस किया है उस सड़क से मैं फिर दूर जाके वापस आ पाऊँ या ना आ पाऊँ। इन द लास्ट स्टेंजा द पोइट सेज, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। इस लास्ट स्टेंजा में पोइट कहता है कि मैं, साई कहता है डीप ब्रीथ को, मतलब गहरी सांस लेते हुए, आई शैल बी टेलिंग, मतलब अपने फ्यूचर की बात करता है कि फ्यूचर में कभी ऐसा होगा जब सम वेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब फ्यूचर में हेंस का सेंस यहाँ पे फ्यूचर का आया है कि हेंस में युगों के बाद, सालों के बाद ऐसा होगा कि कहीं भी मैं ये कह रहा हूँगा, मैं ये कहूँगा गहरी सांस लेने के साथ किसके दो, हमारे ज़िंदगी में दो रोड्स आए, हमारे एक जंगल में दो रोड्स आए, और आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे बहुत कम लोग चले थे, उस रास्ते को चुना जो कि वांटेड वेयर था, जिसमें बहुत लोग कम लोग चले थे, एंड दैट हैज़ मेड मी ऑल द डिफरेंस, और जिसकी वजह के ये जो डिफरेंस मैं अपने आप में फ़र्क पाता हूँ, मैं अपने आप को सक्सेसफुल पाता हूँ, उसकी वजह ये थी कि मैंने उस रास्ते को चुना था जिस रास्ते में बहुत कम लोग चले थे। इस प्रकार इन चारों स्टेंजा में जो पोइट है वो ये एक मैसेज हमें दे रहा है कि जब भी हम कोई फ़ैसला करें तो हमारे जो चॉइसेस होने चाहिए वो बहुत ही वाइजली होने चाहिए, और उसमें वो इंसाइटफुली हमें कुछ चीज़ों को देखना चाहिए, और ये फ़ैसले हमारे जो है ज़िंदगी में वो हमारे फ्यूचर को तय करते हैं। जो फैसला हम आज लेते हैं वो उसका अंजाम 10 साल के बाद होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमने क्या किया है। तो
आपको जब भी कोई रास्ता चुनना है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उसके थ्रेट हैं और उसके क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, इन सारी चीज़ों को थिंक करना है, आपको सोचना है, तभी आपको फैसला लेना है। तब जो आप फैसला लेंगे तो वो फैसला आपके आपके अपने इंटरेस्ट पे होगा, आपकी दिलचस्पी की बुनियाद पे होगा, तो आप उसमें कामयाब होंगे और आप लोगों को कह पाएंगे कि मैंने ऐसे रास्ते को चुना जिस रास्ते पे बहुत कम लोग चले और हमने उसमें कामयाबी हासिल की, या हमने यहाँ पे ये गलतियाँ की जिसकी वजह कि हमें ये नाकामयाबी मिली। तो ये आपके अपने इंटरेस्ट पे होता है। ये और बातें होती हैं कि जिसमें कुछ गार्जियंस का भी इंटरफेरेंस होता है, लेकिन वो आपका अपना इंटरेस्ट है जो अपने गार्जियंस को आपके अपने रास्ते चुनने के लिए उनको भी मजबूर कर देता है कि आप जो है अपने रास्ते को अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पर कोई चीज़ चुनते हैं। तो ये जो खूबसूरत पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दी है वो हमें एक संदेश देती है कि हमें कोई फ़ैसला लेने से पहले हमें कुछ देर सोचना चाहिए कि हम ये फ़ैसला जो ले रहे हैं वो कैसा फ़ैसला है। धन्यवाद।